बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने अमीबा में पोषण देखा था। आज हम मानव में पोषण देखेंगे। ठीक है, तो मानव में पोषण के लिए सबसे पहले हमें पाचन तंत्र का चित्र बनाना पड़ेगा। मानव में पोषण, ठीक है। तो देखिए, हमने थोड़ा सा पहले पेंसिल से बना रखा है समय की बचत के लिए। तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं जिससे कि प्रॉपर रूप से हम इसको देख सकें। थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए पेंसिल से पहले बना लिया जिससे कि समय हमारा बचे। हाँ बच्चों, देखिए ये हो हमारा पाचन तंत्र एक रफली। ठीक है, देखिए इसके अंदर हम इसको नामांकित करते हैं। ये जो होता है ये होता है मुख, मुंह हमारा। ये जो भाग होता है यहाँ होती है ग्रसनी। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है इसको कहते हैं हम ग्रासनाल। ठीक है, ये जो भाग होता है इसको हम कहते हैं अमाशय। करेक्ट। ये जो होती है इसको कहते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि। करेक्ट। ये जो होता है इसको कहते हैं यकृत ग्रंथि। ठीक है, ये जो थैलीनुमा संरचना होती है इसको हम कहते हैं पित्ताशय। ठीक है, ये जो भाग होता है इसको कहते हैं छोटी आंत्र या, ठीक है, इसको हम कहते हैं बड़ी आंत्र। ये है गुदा द्वार। करेक्ट। देखिए बच्चों, अब हम इनके एक एक भाग में भोजन के पाचन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुख से। हाँ बच्चों, देखिए मुख में पाचन। सबसे पहले हम मुख में पाचन को देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस मुख में भोजन को ग्रहण किया जाता है। और मुख में 3 चीजें होती हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उन्हें काटते हैं और चबाते हैं। करेक्ट। मुख में लार ग्रंथि होती है, वो लार उत्पन्न करती है। ठीक है, वो लार जीभ के द्वारा भोजन में आकर के मिल जाता है जिससे भोजन लसलसा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये लार स्टार्च को ग्लूकोज में बदलती है। करेक्ट।
एंड लास्ट में ये जीभ इस भोजन को निगलती है, अर्थात इस जीभ की सहायता से हम भोजन को निगलते हैं। करेक्ट। इस वक्त यहाँ पर भोजन का जो रूप होगा उसको हम कहते हैं बोलस। बोलस। करेक्ट। तो मैंने पॉइंट में यहाँ देखते हैं मुख में पाचन के अंदर, मुख में पाचन, मुख में पाचन, ठीक है। देखिए तो मुख में पाचन के अंदर जो दांत होते हैं वो भोजन को तोड़ते हैं, चबाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि वो लार उत्पन्न करती है, लार उत्पन्न करती, लार ग्रंथि लार उत्पन्न करती है। ये लार भोजन को लसलसा बनाता है। वह स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। करेक्ट। इसके बाद पाई जाती है जीभ। जीभ का क्या काम होता है? ये भोजन को लार में मिलाती है, ठीक है, मिलाती है एवं इसे निगलती है, एवं निगलती है। करेक्ट। तो इस प्रकार भोजन में पाचन इस प्रकार होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब देखिए भोजन यहाँ मुख से इस ग्रास नली में आता है, ग्रसनिका से होता हुआ ग्रास नाल के अंदर आता है, यहाँ पे पहुँचता है भोजन। ये भोजन यहाँ आ गया। करेक्ट। इस ग्रास नाल की जो ये दीवारें हैं, इन दीवारों के अंदर क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे भोजन नीचे की ओर गति करता है। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं ग्रास नाल। ग्रास नाल में क्या होता है वो देखते हैं कि ग्रास नाल के अंदर क्रमाकुंचन गति होती है, क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे भोजन आगे बढ़ता है, जिससे भोजन आगे गति करता है, जिससे भोजन आगे गति करता है। अब देखिए बच्चों, अब भोजन यहाँ ग्रास नाल से अमाशय में यहाँ पे आता है। जैसे ही भोजन अमाशय में पहुँचता है तो अमाशय से 3 पदार्थ इसके अंदर आकर के मिलते हैं। पहला मिलता है इसके अंदर HCl, ठीक है, HCl। तो हम आगे देखते हैं अमाशय, ठीक है। अमाशय में पाचन। देखिए जैसे ही भोजन अमाशय में आएगा, अमाशय के द्वारा 3 पदार्थ इसके अंदर छोड़े जाते हैं, अर्थात अमाशय की दीवारों के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, गैस, ठीक है, जो एक जूस स्रावित करती है, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 पदार्थ होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके द्वारा गैस्ट्रिक जूस उत्पन्न होता है, जिसमें 3 पदार्थ पाए जाते हैं, 3 पदार्थ होते हैं, ठीक है। पहला होता है HCl, ठीक है। दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा होता है म्यूकस। करेक्ट। तो दोबारा देखिए,
देखिए भोजन जैसे यहाँ अमाशय में आएगा, अमाशय इसके अंदर HCl अम्ल छोड़ता है। ये HCl अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित साथ आए हुए कीटाणुओं को मारता है। करेक्ट। इसके बाद अमाशय के द्वारा इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम छोड़े जाते हैं। अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, इस भोजन में प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है, अम्लीय प्लस कीटाणुओं को मारता है, कीटाणु को नष्ट करता है। करेक्ट। इसके बाद पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। इसके बाद बचता है म्यूकस। अब म्यूकस का क्या काम है, देखिए ये म्यूकस होता है इस अमाशय की दीवारों पर इस अम्ल को क्रिया नहीं करने देता। ठीक है, म्यूकस जो होता है वो इस अम्ल को इस अमाशय की दीवारों से क्रिया नहीं करने देता। यदि अम्ल इस दीवारों से क्रिया करेगा तो अमाशय में छाले हो जाएंगे, जिसे अल्सर कहते हैं। ठीक है, तो ये म्यूकस अम्ल को अमाशय की दीवारों से क्रिया करने से रोकता है। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं यह HCl को अमाशय से क्रिया करने से रोकता है। करेक्ट, क्रिया करने से रोकता है। इस प्रकार भोजन का पाचन भोजन के कुछ भाग का पाचन यहाँ पर होता है। करेक्ट। अब यहाँ से भोजन यहाँ पे आता है छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ से होती हुई ये पूरा ये जो भाग होता है ये छोटी आंत का होता है, इस पॉइंट तक, यहाँ से इस पॉइंट तक छोटी आंत होती है। अब अमाशय से भोजन यहाँ छोटी आंत में पहुँचता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पहुँच गया। करेक्ट। जैसे ही भोजन यहाँ पहुँचता है तो ये पित्त यकृत ग्रंथि जो होती है ये पित्त रस उत्पन्न करती है और वो पित्त रस आकर के इस पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पित्ताशय से जो पित्त रस होता है वो धीरे धीरे इस भोजन में आकर के मिलता है। पित्ताशय से पित्त रस भोजन में आके मिलता है और इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और इसके माध्यम को कैसा बनाता है, क्षारीय। क्योंकि पहले कैसा था, अम्लीय, अब इस माध्यम को कैसा करता है, ये क्षारीय कर देता है। करेक्ट। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं छोटी आंत में पाचन के अंदर छोटी आंत में पाचन। तो छोटी आंत में पाचन में देखिए सबसे पहले पित्त रस के बारे में बात करते हैं हम। जैसा कि हमने बताया यह पित्ताशय से भोजन में मिलकर उसे क्षारीय बनाता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, तोड़ता है। इतना कार्य पित्तरस करता है। ठीक है, तो यहाँ भोजन आया, भोजन में पित्तरस आके मिल गया जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसके माध्यम को क्षारीय करता है। करेक्ट। इसके बाद इस अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस भोजन में आकर के मिलता है। इस अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस भोजन में आके मिलता है। इस अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे अग्नाशय रस। करेक्ट।
इस अग्नाशय से अग्नाशय रस इसमें आके मिलता है। इस अग्नाशय रस में 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? 3। पहला एमाइलेज, ठीक है। दूसरा होता है लाइपेज, तीसरा होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम, ये 3 प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। करेक्ट। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, पाचन, ठीक है। इसी प्रकार लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है, ठीक है। इसी प्रकार एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अग्नाशय रस यहाँ आके मिलता है। इसमें एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। करेक्ट। लगभग भोजन के अधिकांश भाग का पाचन यहाँ हो जाता है। अब भोजन यहाँ से इस छोटी आंत के मध्य भाग में यहाँ पर पहुँचता है। जैसे भोजन यहाँ पे आएगा तो इस आंत्र के द्वारा आंतरीय रस इसमें आके मिलता है। इस आंत्र के द्वारा आंतरीय रस इस भोजन में आके मिलता है। ये आंतरीय रस भोजन के उस भाग का जिसका पाचन यहाँ नहीं हुआ उसको पचाता है, ठीक है। इस प्रकार भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। करेक्ट। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि भोजन छोटी आंत के मध्य भाग में जाता है, जाता है, ठीक है। जहां आंतरीय रस इसमें आकर मिलते हैं, जो शेष अपचे भोजन का पाचन करते हैं। इस प्रकार भोजन के अधिकांश भाग का पाचन यहाँ हो जाता है, ठीक है। अधिकांश भाग का पाचन यहाँ हो जाता है। करेक्ट। इसके बाद देखते हैं। तो इस प्रकार भोजन के अधिकांश भाग का पाचन यहाँ हो गया, लगभग जितना भोजन पचना चाहिए था उसका पाचन यहाँ हो गया। करेक्ट। इसके बाद ये जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत पर इस प्रकार की अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार अंगुली के समान संरचनाएं इसके ऊपर होती हैं जो कि इसकी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। करेक्ट। इस प्रकार की अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम कहते हैं विली, ठीक है। ये संरचनाएं जो होती हैं इनको कहते हैं विली। ये संरचनाएं क्या करती हैं? यहाँ पर जो भोजन पचा है उस पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं और अवशोषित करके रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं, ठीक है। दोबारा देखिए, ये अंगुली के समान जो संरचनाएं होती हैं इनको कहते हैं विली। इस विली का क्या काम है? यहाँ छोटी आंत में जो भोजन पच गया उसको अवशोषित करके रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। करेक्ट। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं विली, ठीक है। इसे रसांकुर भी कहते हैं, रसांकुर। छोटी आंत पर पाए जाने वाले रसांकुर
रसांकुर पचे भोजन को अवशोषित करके रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। हाँ बच्चों, इस प्रकार इन विल्ली के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो गया। अब अपचा हुआ भोजन इस छोटी आंत के द्वारा इस बड़ी आंत में आता है। ये जो पोर्शन है ये वाला इस यू आकार का, इसे हम कहते हैं बड़ी आंत, और इसके अंतिम भाग होता है गुदाद्वार। तो अपचा हुआ भोजन यहाँ पहुँचता है, माना कि ये अपचा हुआ भोजन है, करेक्ट। अब ये बड़ी आंत इस अपचे हुए भोजन से जल को अवशोषित कर लेती है और बाकी ठोस मल को ये गुदाद्वार द्वारा मलाशय से गुदाद्वार में पहुंचाती है। इसके ऊपरी भाग को कहते हैं मलाशय, ठीक है। तो ये मलाशय में आता है, मलाशय से गुदाद्वार द्वारा इसको बाहर कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं बड़ी आंत में पाचन, बड़ी आंत्र में पाचन। देखिए बच्चों, अपचा भोजन बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत्र में आता है। यह इससे जल को ग्रहण करके शेष ठोस भाग को मलाशय से होते हुए गुदा द्वार से बाहर कर दिया जाता है, करेक्ट। तो देखिए बच्चों, ये होता है पाचन क्रिया। इस प्रकार ये होता है बड़ी आंत में पाचन, करेक्ट। तो हमने मुख में पाचन देखा, आमाशय में पाचन देखा, छोटी आंत में पाचन देखा और बड़ी आंत में पाचन देखा। ये थी मानव में पोषण के अंदर पाचन क्रिया, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम में ज़्यादातर आमाशय में पाचन और छोटी आंत में पाचन पूछे जाते हैं। तो आपको डायग्राम पे जैसे मैंने आपको समझाया वैसे आपको ये बताना है। मैं समरी के रूप में एक बार और बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, इसी तरह आपको रिपीट करना है। देखिए, भोजन मुख में आता है, मुख में दांत होते हैं जो भोजन को काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। मुख में लार ग्रंथि होती है, लार आकर के इससे मिलता है जिससे भोजन लसलसा हो जाता है और लार भोजन में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में बदलती है। इसके अलावा जीभ भोजन को लार में मिलाने का काम करती है और निगलने का काम करती है। अब भोजन आता है ग्रासनाल में। ग्रासनाल की इन दीवारों में क्रमाकुंचन गति होती है जिससे भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय से में भोजन जैसे ही पहुंचेगा तो इसमें गैस्ट्रिक रस आकर के मिलता है। इस गैस्ट्रिक रस में 3 चीज़ें होती हैं। पहला HCl जो इसमें आएगा, इसके माध्यम को अम्लीय बनाएगा। इसके बाद इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद उसमें गैस्ट्रिक रस के अंदर म्यूकस होता है। ये म्यूकस इस अम्ल को आमाशय की दीवारों से क्रिया करने से रोकता है। इस प्रकार भोजन के कुछ भाग का पाचन यहाँ होता है। अब भोजन इसके बाद आता है छोटी आंत के ऊपरी भाग में, इसे हम ग्रहणी कहते हैं वैसे, या छोटी आंत में आता है। जैसे ही भोजन यहाँ आएगा, पित्ताशय से पित्त रसाके से मिलेगा जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाएगा, क्योंकि यहाँ कैसा था अम्लीय, अब यहाँ कैसा हो गया क्षारीय। इसके अलावा इस भोजन में जो वसा होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है। इसके बाद अग्नाशयी रस इसके अंदर आकर के मिल जाता है और अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम जो होते हैं वो भोजन का पाचन करते हैं, ठीक है। इसके बाद भोजन आगे छोटी आंत के बीच वाले पोर्शन में पहुंचता है। जैसे ही यहाँ छोटी आंत के मध्य भाग में पहुंचता है तो यहाँ पे आंतरिक रस आकर के मिलता है। ये आंतरिक रस पचे हुए
जो भोजन का जो भाग नहीं पचा उसको भी कंप्लीट पचा डालता है। इस प्रकार भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। करेक्ट। इसके बाद इस छोटी आंत पर ये अंगुली के समान जो संरचनाएं पाई जाती हैं इन्हें हम कहते हैं विली या रसांकुर। ये संरचनाएं इस पचे भोजन को अवशोषित करके रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा देती हैं। अब यहाँ से भोजन बड़ी आंत में आता है। ये बड़ी आंत इस भोजन से जल को अवशोषित करके ठोस भाग को मलाशय द्वारा गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है। इस प्रकार ये मनुष्य में पाचन क्रिया होती है। हाँ बच्चों, यहाँ देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का जो एमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसमें ये आंत्र रस जो होता है, ये आंत्र रस कार्बोहाइड्रेट को एमिनो अम्ल में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, में बदलता है। और इसी प्रकार वसा जो होती है, वसा को वसा अम्ल में बदलता है, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है, ग्लिसरॉल में, ठीक है। इसी प्रकार जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है, ठीक है। इस प्रकार ये जो आंतरिक रस है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करके इनको इनमें बदलता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये ग्रास नाल होती है, ये अमाशय होता है। यहाँ पर एक ग्रास नलिका अवरोधनी पाई जाती है, ग्रास नलिका अवरोधनी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ग्रास नली अवरोधनी, ठीक है ना, अवरोधनी। ये ग्रास नली अवरोधनी क्या करती है, यहां से भोजन को वापस क्या कहते हैं ग्रास नाल में जाने से रोकती है। करेक्ट। इसी प्रकार यहां पर अमाशय और छोटी आंत जो है इसके बीच में भी एक अवरोधनी पाई जाती है, जिसे जठर निर्गम अवरोधनी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जठर निर्गम अवरोधनी जो होती है अमाशय से छोटी आंत में भोजन को थोड़ा थोड़ा करके एक भेजती है, अर्थात भोजन के जो स्थानांतरण को क्या करती है, नियंत्रित करती है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, सबसे पहले जब भोजन यहाँ आता है तो सबसे पहले अम्ल आकर के मिलता है और इस माध्यम को अम्लीय बनाता है। अगर क्यों, जो पेप्सिन एंजाइम इसके अंदर आके मिलेगा वो पेप्सिन एंजाइम केवल अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है, इसलिए पहले अम्ल आके मिलता है, उसके बाद पेप्सिन एंजाइम आकर के मिलता है। ये बात याद रखिएगा। अगर इसका माध्यम अम्लीय नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम कोई कार्य नहीं करेगा। करेक्ट। इसी प्रकार जब भोजन यहाँ पहुँचता है तो सबसे पहले पित्तरस आकर के मिलता है। पित्तरस के माध्यम को कैसा बनाता है, क्षारीय, क्योंकि जब इसका माध्यम क्षारीय होगा तभी अग्नाशय ग्रंथि से उत्पन्न जो एंजाइम है वो कार्य करेंगे, अदरवाइज कार्य नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखना है, पहले पित्तरस के बारे में बताना है, बाद में अग्नाशय रस के बारे में बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, तो ये है हमारा मानव में पाचन तंत्र, मानव में पाचन तंत्र, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, आज हमने इस वीडियो में मानव में पोषण क्रिया वाला टॉपिक देखा है। ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि अगले टॉपिक हम समय पर आपको भेज सकें। थैंक यू।